हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। हे गोपाल हे दयानिधान। नीर पीवन एक गयो, नीर पीवन एक गयो, सिंधु के किनारे। नीर पीवन एक गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत बीच बसत राह। सिंधु बीच बसत राह। चरण कहीं पखारे। हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधान। गुरु जी पहले क्या इशारे इशारे में बात कह देते हैं। अभी आपने गाया नीर पीवन एक गयो। कौन गया था? त्रिकुट पर्वत पर रहने वाला वह गजेंद्र अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया, लेकिन क्या देखा? नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, तो मेरे गोविंद ने आने में देरी नहीं की। तो अब मुझे बिल्कुल याद आ गई बात कि कल कथा ने कहाँ विराम लिया। अब हम कुछ आगे की चर्चा करें। और आगे की चर्चा में सूत जी ने निशारण्य के उस परम पावन तीर्थ में, जहाँ कलिकाल का निवास नहीं है, उस सभा में 88,000 श्रोताओं को जो है शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। उधर आनंद वन में राजा परीक्षित को शुकदेव महामुनि जो हैं इस अविरल गंगा का प्रवाह उनके मुखारविंद से निसरित हो रहा है। आइए उसी प्रवाह में हम भी अपने को जो है आगे बढ़ाएं। तो आगे क्या हुआ कि एक बार जो है दैत्य जो है वो सम्राट बन गए, और भगवान ने लीला मात्र करने के लिए देवताओं को यश विजय प्राप्त करवाने के लिए क्या किया? समुद्र मंथन करवाया। क्या करवाया? समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन को देवताओं को और राक्षसों को पहले तो भगवान ने मनवा लिया, और समुद्र में जाकर के क्या किया? मंदराचलवत पर्वत को ले गए, उसको मधानी और वासुकी नाग को नेति बनाया, और एक तरफ देवता एक तरफ जो है वो दैत्य लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, और समुद्र मंथन करने के पश्चात सबसे पहले जो है उस समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला। क्या निकला? हलाहल विष निकला। उस भयंकर विष को देख करके सभी देवी देवता घबरा गए, दैत्य घबरा गए कि ये सृष्टि को जो है अब समाप्त कर देगा। लेकिन सभी देवता करबद्ध होकर के अपना विनम्र निवेदन लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर के पास पहुंच करके शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे शंकर भगवान, आप ही इस विष का पान कर सकते हैं। लोक कल्याण के लिए आपको इस विष का पान करना चाहिए। तो उस समय देवताओं की प्रार्थना से और मेरे गोविंद के आशीर्वाद से मेरे भोलेनाथ ने क्या किया? शंख उठाकर पी गए शंभु, नीलकंठ बन गए त्रिपुरारी। शिव का नाम जपो संसारी, शिव का नाम जपो संसारी।
शंख उठा करके मेरे भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को जो है ग्रहण कर लिया। लेकिन जब उस हलाहल विष को ग्रहण किया तो उस समय मेरे भगवान के गले में क्या हो गया, उस जहर के प्रभाव से मेरे भगवान का कंठ जो था वो नीला नीला हो गया। कैसा हो गया? हाँ, तो इसीलिए मेरे महादेव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की। ऐसे हलाहल विष का पान करने के पश्चात समुद्र मंथन जब आगे बढ़ा तो कामधेनु एक गौ माता निकली। फिर प्रारंभ हुआ कौस्तुभ मणि निकली, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। तत्पश्चात जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको मेरे भगवान विष्णु ने वर्ण किया और वह वैकुंठ में भगवान की सहभार्या बनी। तत्पश्चात वारुणी निकली, उसको जो है दैत्यों ने लिया। किसने लिया? वारुणी कहते हैं पोलियो ड्रॉप्स को। वो भी जो है समुद्र मंथन से निकली है। कहाँ से निकली है? हाँ, इसलिए भैया पोलियो ड्रॉप्स ये समुद्र मंथन की चीज है। तो आप जो है मेरी बात ध्यान से सुने। अंत तो गत्वा, जिस हेतु के लिए भगवान ने दैत्य और देवताओं से समुद्र मंथन करवाया, उस घड़ी का जो है अब इंतजार खत्म हो गया। और मेरे भगवान का 24 अवतारों में एक अवतार है जिसको कहते हैं धन्वंतरी अवतार। क्या कहते हैं? धन्वंतरी भगवान जो है अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। और उस अमृत कलश को जैसे ही दैत्य और देवताओं ने देखा तो दैत्यों ने जो है धन्वंतरी भगवान से उस कलश को छुड़ा दिया और उस कलश को लेकर के भागने लगे। तो उस समय में भी मेरे भगवान हरि ने लोक कल्याण के लिए देवताओं को जो है विजय दिलाने के लिए क्या किया, एक अवतार ग्रहण किया, जिसको हम आप कहते हैं क्या, मोहिनी अवतार। बोली मोहिनी भगवान की कथा से आप परिचित हैं। मोहिनी ने ऐसा अद्भुत रूप बनाया, ऐसा रूप लावण्य भगवान मोहिनी का कि जिसको देख करके शंकर भगवान भी जो हैं वो जो है भ्रमित हो गए। उन्होंने भी याचना कर ली कि प्रभु हम भी आपका यह दिव्य रूप देखना चाहते हैं। तो उस मोहिनी ने क्या किया, दैत्य और देवताओं को राजी किया कि एक पंक्ति बनाई जाए और उस पंक्ति में जो है सबको बराबर हिस्से में अमृत पिलाया जाएगा। आप जानते हैं उस समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य बैठा हुआ था जो समझ गया कि दैत्यों को तो जो है वारुणी पिलाई जा रही है और देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा है। इसलिए वो देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ गया। लेकिन मेरे भगवान हरि से क्या छुपा है, भगवान पहचान गए। जैसे ही उसने अमृत का पान किया तो उसी समय मेरे भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी धड़ को अलग कर दिया। बोली मोहिनी भगवान की जय। वही जो है कहते हैं ऊपर का भाग जो है राहु बना और अन्य भाग जो है वो केतु के नाम से जो है ग्रहत्व को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने के पश्चात एक दिन क्या हुआ, भगवान विष्णु का वह परम दिव्य धाम यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ऐसा परमोत्तम वो धाम भगवान का, वहां पर भगवान के दर्शनार्थ जो है एक ऋषि गए जिनका नाम है दुर्वासा। क्या नाम है? दुर्वासा। दुर्वासा मुनि गए और जाकर के हरि के चरणों में अपना प्रणति निवेदन अर्पित किया। तो भगवान हरि ने प्रसन्न होकर के क्या किया, अपने गले से एक सुंदर सी माला निकाल करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा ऋषि वापिस लौटे, भगवान के द्वारा दी गई प्रसादी रूपी माला को लेकर के बड़े अत्यंत प्रसन्न हैं। लेकिन रास्ते में आ रहे थे तो क्या देखा कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर के जा रहा है। जब सवार होकर के जा रहा था तो इंद्र ने भी दुर्वासा मुनि को आते हुए देखा। जब आते हुए देखा तो अब दुर्वासा मुनि विचार करने लगे, देखो हम तो कषाय वस्त्र धारण करने वाले हैं, हम तो जो हैं साधु वेश में हैं,
लेकिन इस इंद्र की छवि को देखो कितना सुंदर है। सोने का मुकुट धारण किया है, गले में नाना प्रकार की मोतियों की माला पहनी है। अगर भगवान के द्वारा प्रदत्त ये माला इस इंद्र के गले में गिर जाए तो इसका रूप कितना अलौकिक प्रतीत होगा। ये मन में भाव लेकर के अब दुर्वासा जी की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? क्रोध की प्रवृत्ति है, क्रोध करते हैं। तो इंद्र के पास जैसे ही पहुंचे तो इंद्र के पास पहुंच करके दुर्वासा मुनि ने कहा कि इंद्र ये लो, हम तुम्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो इंद्र ने ना चाहते हुए भी उस माला को जो है गले में धारण कर लिया। दुर्वासा मुनि वहां से माला पहना करके आगे निकल गए, लेकिन मन में विचार कर रहे थे, अरे देखूं तो सही इंद्र इस माला को पहन करके कितना सुंदर लग रहा होगा। इंद्र ने क्या किया, गले से उस माला को निकाला कि इन संतों की माला का हमारे गले में क्या काम, अपने हाथी को पहना दी, ऐरावत हाथी को पहना दी। और ऐरावत हाथी ने, हाथी क्या जाने, उसने अपने पांव के नीचे कुचल दिया। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने पीछे हट करके देखा तो क्या देखते हैं कि उस माला को जो भगवान के द्वारा दी गई थी उसको हाथी ने अपने पांव के नीचे रौंद दिया है। ये देखते ही दुर्वासा मुनि का क्रोध जो है वो ज्वलंत हो गया और दुर्वासा मुनि ने कमंडलू से जल निकाल करके शाप दे दिया कि जाओ देवताओं, तुम श्रीहीन हो जाओ। क्या शाप दिया? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मीहीन, लक्ष्मीहीन हो जाओ। और ऐरावत हाथी, तूने भी ऐसा कर्म किया, इसका परिणाम तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तुझे भी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। अब हाथी चरणों में गिर करके कहने लगा, महाराज मेरे लिए क्या माला और क्या फूल, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तो दुर्वासा मुनि ने अनुकंपा की कि जब गणपति भगवान माँ गौरा के यहाँ प्रकट होंगे उस समय शंकर भगवान से विरोध करने के कारण जब शंकर भगवान त्रिशूल से उनका क्या करेंगे, गला काटेंगे, उस समय में तुम एक वीरान जंगल में खतिनी के गर्भ से प्रकट होगे और तुम्हारे सिर को जो है गणेश के सिर पर लगा दिया जाएगा और तुम दुनिया में प्रथम पूज्य बन जाओगे। बोली गणपति भगवान की। सच्ची बात तो ये है भैया कि जिस गणपति की हम पूजा कर रहे हैं अभी तक उसका ही पता नहीं होता हमको गणपति कौन है। लेकिन कभी भगवान ने समय दिया तो हम जरूर अवश्य आपको, लेकिन इतना संकेत वर हम आप करते हैं कि उस ऐरावत हाथी का सिर ही जो है गणपति के सिर पर लगाया गया था। तत्पश्चात इंद्र ने जैसे अपने लोक में गया तो उस समय दैत्य जो है मारे मारे घूम रहे थे और उस समय प्रहलाद के वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम है राजा बलि। क्या नाम हुआ? हाँ, बलि ने क्या किया? बलि ने एक काम किया, अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरुदेव आप ये बताएं क्या हम जो है स्वर्ग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य ने कहा जब तक तुम ब्राह्मणों का, संतों का सम्मान नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे, गौ सेवा नहीं करोगे, अतिथि सत्कार नहीं करोगे, तब तक स्वर्ग पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। बस राजा बलि ने अपने गुरु की बात जो है हृदय में धर ली और उस दिन से जो है ब्राह्मणों का, संतों का, गौ माता का, अतिथियों का सत्कार करने लगा। और ऐसा सत्कार किया कि एक दिन जो है शुक्राचार्य ने स्वयं ही कह दिया कि चलो आज स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें विजयश्री मिलेगी। चढ़ाई की, स्वर्ग की क्या कहें। आज राजा बलि जो है तीनों लोकों का स्वामी बन गया। जब तीनों लोग अधीन हो गए, देवता जो है कंदराओं में मारे मारे फिरने लगे, उस समय में मेरे भाई बहन देवताओं की जो माता है उनका नाम है अदिति। क्या नाम है? जोर से बोलो ना। हाँ, अदिति। उसने अपने पति, मैंने कहा था आपसे कि कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा, ताम्रा, ये इनमें जो अदिति है उससे देवता हुए हैं। कौन हुए हैं? तो उस अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से पूछा कि महाराज आप ये बताएं
कि मेरे पुत्र इस समय श्रीहीन होकर के दुर्वासा के शाप के कारण मारे मारे वीरान जंगलों में कंदराओं में छुपे हुए हैं, इसलिए मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो क्या हो, मेरे पुत्रों की संपत्ति वापस ला दे। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी मैं एक व्रत जानता हूँ, यदि तुम उस व्रत की पालना करो तो तुम्हारे गर्भ से अवश्य ही ऐसा पुत्र होगा जो तुम्हारे पुत्रों की छीनी हुई संपत्ति को वापस ला देगा। तो उस समय श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में 27 श्लोकों में एक बड़ा सुंदर व्रत का विधान बताया गया है, जो अब आजकल मैं आपको क्या कहूँ, जो सुनने की चीज होती है वो नहीं सुनता कोई नहीं, आजकल तो ढणाढणी की बात है। तो निवेदन आप बड़े भाव से सुन रहे हो, इसलिए मैं आपको वो व्रत बताऊं। जिनके घर में संतान नहीं है, यदि वो ये व्रत करें तो अवश्य ही उनके घर में संतान होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी का कहना है। तो कहा, देवी मैं एक मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, इस मंत्र का जप करना। क्या मंत्र है? यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युतः तीर्थपाद तीर्थ स्व श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनोपशमो दयाद्य शन्नः कृधीश भगवन् नमोस्तुते। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा कि उस यज्ञ नारायण का ध्यान करते हुए कश्यप ऋषि ने जो है एक व्रत अदिति को बताया, जिसको कहते हैं पयो व्रत। क्या कहते हैं? संस्कृत में पय कहते हैं दूध को। किसको कहते हैं? जब आपके घर में पूजा होती है, पंडित जी किसी मूर्ति को नहलाते हैं, तब क्या बोलते हैं? पयः पृथिव्याम पयो खधीषु बोलते हैं। सर मुझे तो आता नहीं, लेकिन फिर बोलते हैं ये चढ़ायामी, ये फड़ाना चढ़ायामी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा जरूर बोलते हैं। तो उस समय आपसे मैं निवेदन ये कर दूं कि ये 12 दिन का व्रत है, और अभी अभी पिछले महीने मैंने ये व्रत एक माता से करवाया है। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा होती है। तो वो हाई कोर्ट में वकील हैं शिमला, तो उनके बात है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि इस 12 दिन का ये व्रत है। कितने दिन का? 12 दिन का व्रत है। ये व्रत जो है फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करना चाहिए। अब तो आजकल तो समस्या एक नहीं अनेक हैं। अब फाल्गुन ही नहीं जानते आजकल के बच्चे। क्यों? सच कह रहा हूँ। गुरुजी जनवरी फरवरी बताया करो हमारे को लगता पता भी ये क्या है। तो भैया वो जनवरी फरवरी की बात नहीं है, किसी से पूछ लेना। ये व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से करना चाहिए और द्वादशी पर्यंत करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? द्वादशी पर्यंत। त्रयोदशी को एक काम करना चाहिए कि 2 ब्राह्मणों को घर बुलाएं, उनको जो है खीर बनाएं। पहले क्या बनाएं? खीर बनाएं, और उसमें अम्मा जी से केतली ले जाना जिसके यहाँ नहीं हो, और वो केतली भी थोड़ी जरा टेढ़ी करनी है। आपने क्या करनी? थोड़ी टेढ़ी करनी है। बस ब्राह्मण देवताओं को प्रसन्न करना, उनको भोजन कराना, और भोजन के बाद उनको कुछ वस्त्र जो आपसे बना पाए यथा सामर्थ्य अनुसार। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बहुत बड़ा दे दो, लेकिन माता और जो दंपति हैं, जो पुत्री की इच्छा कर रहे हैं, उनको एक काम करना चाहिए। इन 12 दिनों में कोई जो है बाजार की जो ये माताएं वस्तुएं जो हैं लेकर के घर में आती हैं, उतने दिन तक बाजार की कोई वस्तु नहीं लेके आना। साबुन नहीं लगाना, शैम्पू नहीं लगाना, क्रीम नहीं लगाना। गुरुजी ये तो नहीं हो सकता, ये तो किसी काल में संभव नहीं है। तो लेकिन मैं निवेदन कर दूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो आपने एक काम करना, अमावस्या के दिन आप जंगल जाएं, और जंगल में जा करके वो माता का जो पति है, वो सुअर के द्वारा जो खोदी हुई मिट्टी होती है ना, जंगली सुअर मिट्टी खोदते हैं, उसको लेकर के आए, उसको घर लाए, और 12 दिन तक वह माता उस मिट्टी, साबुन की जगह उस मिट्टी को शरीर में लगाए और उससे स्नान करे। समझ आ रही है? और दूसरी चीज ये करे कि माथे पर ये बाजार की जो बिंदी लगाती हो ना, ये नहीं लगानी जी। आपने जो है रोली का तिलक करना है।
सुहाग का प्रतीक वो होता है। आजकल तो जल्दी लगती है गुरुजी, बेकार का खर्चा पाल रखा है आपने। तो कहने का मेरा अभिप्राय ऐसे है, इतने दिन तक भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। और एक काला काला पत्थर होता है घरों में, देखा है सबने, उसको शालिग्राम बोलते हैं, काले काले रंग का। शालिग्राम भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रसगुल्ले की तरह, जामुन के फल की तरह, जिनको कन्हैया ने मुंह में धर लिया था, और दूसरे होते हैं चक्राकार, ये मिलते हैं नेपाल में। तो निवेदन आपसे ये कर रहा हूं मैं कि 12 दिन तक माता इस प्रकार से पवित्रता से अपने भगवान आराध्य श्री कृष्ण गोविंद को अपने चित्त में धार करके यदि इस व्रत को करेगी तो मेरे भगवान की कृपा से अवश्य ही जो है आपके घर में छोटा सा नन्हा सा मेरा भगवान का अवतार जरूर होगा। बोली बाल मुकुंद भगवान की। तत्पश्चात जो है अदिति ने उस व्रत को किया और व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरे भगवान का 24 अवतारों में एक और अवतार होने को है, जिसको श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से गाया, श्याम सविता तिष्ठन। द्वादश्याम कहते हैं द्वादशी को, सविता कहते हैं सूर्य भगवान को, तिष्ठन कहते हैं ठहरने को। द्वादशी तिथि थी, दिन के 12 बजे का समय था। उस समय अचानक चारों तरफ जो है मंद सुगंध शीतल वायु जो है वो बहने लगी और नदियां भी जो है कलकल निनाद करती हुई चलने लगी। हर तरफ हरियाली छा गई। और उस 12 बजे में क्या हुआ, कश्यप और अदिति के यहाँ मेरे भगवान का 24 अवतारों में एक अवतार हो गया, जिसको हम कहते हैं वामन अवतार। बोलिए वामन भगवान की। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए तो जन्म लेते ही कहते हैं 52 अंगुल के, इसलिए उनका नाम ही क्या पड़ गया। जो जिनका कद बढ़ता नहीं उसको आज भी क्या बोलते हैं, बावना है भाई, बोलता है ना। देखो बुरा मत मानो लेकिन बोलते हैं। हाँ मैं तो नहीं बोलता, ये बोलते हैं सारे जो बैठे हैं। मैं तो आपकी बात बोल रहा हूँ। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूँ कि 52 अंगुल के थे तो क्या किया, जैसे हुए जात कर्म आदि संस्कार संपादित करवाए गए। बृहस्पति आए, उन्होंने कांधे पर जनेऊ धर दिया। और माँ पराम्बा आदि शक्ति माँ जगत जननी में दुर्गा ने क्या किया, उनको जो है भिक्षा पात्र में जो है भिक्षा डाल दी। सभी देवता आए, किसी ने छत्र दिया, किसी ने चामर दिया, किसी ने जो है कौपिन पहनाए, किसी ने जो है खड़ाऊ दे दिए। अब इतना सुंदर सुंदर रूप मेरे भगवान का कि जिसकी अलौकिक प्रभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा सुंदर रूप, ऐसे स्वरूप का कौन दर्शन करना नहीं चाहेगा। ऐसे धोत वस्त्र धारण किए हुए हैं और जो है माला हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे जो है कश्यप और अदिति के आंगन में पलने बढ़ने लगे। जैसे ही थोड़े बड़े हुए तप का ऐसा प्रभाव हुआ कि समस्त दिशाओं में उनका तप का प्रभाव दिखाई देने लगा। उन्हें ज्ञात हुआ कि नर्मदा के तट पर एक राजा हैं जिनका नाम है बलि। वो बलि जो हैं बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना चल करके उनके यज्ञ में जाकर के उसके यज्ञ को देखा जाए। वामन भगवान छुटिया मेरे भगवान पहुंच गए नर्मदा के तट पर, और जहां राजा बलि जो है वो यज्ञ कर रहे थे। बलि का प्रतिदिन का कर्म था कि जब वह यज्ञ से निवृत्त होता था तो ब्राह्मणों को खूब सारा अन्न धन सोना, जो कोई जिसकी जो इच्छा होती थी उसको वो दान दिया करता था, क्योंकि वो छोटा राजा नहीं था, वो त्रिलोकी का सम्राट था। तो आज जैसे ही मेरे भगवान का वह दिव्य स्वरूप उस यज्ञ में प्रकट हुआ तो उस समय राजा बलि अपने आसन से उठ करके जो है द्वार पर आ गए। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो क्या कहा राजा बलि ने, स्वागतम वो महाभाग ब्राह्मण किम करवामि वा, ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये वपुर्धरम्। वपुर्धरम्
हे महाराज स्वागतम वो महाभाग, हे महाभाग, हे ब्राह्मण देवता, आपका राजा बलि इस राज्य में इस यज्ञ मंडप में स्वागत करता है। और क्या करता है? ब्रह्मर्षि नाम तपा साक्षात। आज मुझे आपकी अलौकिक प्रभा को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मेरे कितने जन्मों के पुण्य एक साथ उदित हो गए हैं कि जो आप जैसा दिव्य पुरुष मेरे ये मानव देह बना करके मेरे यज्ञ में पधारे हैं। मुझे लगता है कि आप कोई साक्षात जो है सूर्य भगवान की दूसरी प्रभा है। इस प्रकार से जब संबोधित किया तो लेकिन मेरे वामन भगवान तो माला घुमा रहे हैं। अपनी यज्ञशाला में राजा बलि ले गए, यज्ञशाला में ले जाकर के जो है आसन दिया, चरणों का प्रक्षालन किया और चरणों का प्रक्षालन करने के बाद कहा, कहिए ब्राह्मण देवता आप किस चीज की इच्छा रखते हैं? लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। राजा बलि कहने लगा, महाराज मेरा मन करता है कि मैं कुछ तो आपको भेंट स्वरूप प्रदान करूं, लेकिन कुछ नहीं कह रहे, बस अपनी माला जप रहे। और क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार याचना करता रहा राजा बलि, लेकिन अंत तो गत्वा सफल नहीं हुआ। फिर मेरे भगवान ने सोचा कि क्यों ना राजा बलि की इच्छा पूरी की जाए। तो राजा बलि से कह दिया कि बलि कहो क्या दे सकते हो? तो उस समय बलि ने क्या कहा? गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा पेयुतम वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान तुरगान गजान। इतनी बातें गिना दी, इतनी चीजें गिना दी। सबसे पहले क्या कहा? गाम। हे ब्राह्मण देवता यदि आप कहें तो मैं आपको जो है 1,00,000 गाय जो है दान में दे दूं। क्या करूं? यदि आप कहें ऐसे नहीं दूंगा, उनको जो है स्वर्ण मंडित करके चांदी के खुर बना करके सुंदर वस्त्रों से आवेष्टित करके आपको प्रदान करूंगा। लेकिन राजा बलि की ये बात सुन करके कहा, महाराज जी अब हम गौ यदि पालन करेंगे तो फिर भगवान का भजन छूट जाएगा, और कुछ कहो। तो कहा गाम कांचनम, अगर आप कहें तो मैं बड़े बड़े 7 पहाड़ जो हैं स्वर्ण के बना करके आपको दान में दे दूं। कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं चाहिए। गुणवद्धाम अमृष्टम तथान्न पेयुतम, अन्न के बड़े बड़े भंडार जो है मैं वो आपको दान में दे दूं, ये भी नहीं चाहिए। अथवा विप्रकन्याम, यदि ब्राह्मण देवता आपका ब्याह नहीं हुआ है तो मैं आपको जो है क्या करूं, किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह आपसे करवा दूं। तो थोड़ी सी चेहरे पर क्या आई? मुस्कान आई, क्योंकि ब्याह की बात सुन के ऐसा कौन है जिसके चेहरा खिलने उठता। देखो जिनका हो गया उनके तो मुरझाए हुए रहते हैं, जिनका नहीं होता वो सोचते हैं कि काश हमारा भी जल्दी हो जाए। बोली बांके बिहारी लाल की। जब कहा तो राजा बलि से जब ऐसा कहा कि तो विवाह की यदि तुम चर्चा कर रहे हो तो अवश्य हम विवाह तो कर लेंगे। तो कहा कि बस ठीक हो गया महाराज जी, अब अभी हम कोई कन्या देख करके आए। तो कहा महाराज जी यदि हमारी पत्नी कभी बीमार पड़ गई तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? दौड़ धूप करनी पड़ेगी, और उसकी यदि मृत्यु हो गई तो मुझे भी दिखावे के लिए रोना तो पड़ेगा। तो कहा महाराज जब पत्नी आपकी है तो रोना भी आपको ही पड़ेगा, पड़ोसी तो जो अट्टहास करेंगे। क्यों? तो जब ऐसी बात कही तो कहा कि जिस वस्तु को लेकर के रोना पड़े ऐसी वस्तु से हमें कोई प्रयोजन नहीं। तो कहा ग्रामान समृद्धान, कि तुमको बड़े बड़े गांव जो है मैं वो भेंट स्वरूप दे दूं। नहीं, कुछ नहीं मांगा। तो अंत तो गत्वा राजा बलि ने कहा तो आप ही कह दीजिए कि आपको चाहिए क्या। तो उस समय वामन भगवान ने एक वस्तु मांगी है जिसको श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से गाया। पदानि त्रीणि देतेन्द्र सम्मितानि पदा मम सम्मितानि पदानि
मम। हे राजा बलि, यदि तुम देना चाहते हो तो पदानि त्रीणि दैत्येंद्र, 3 पग भूमि में आपसे दान में मांगता हूँ। कितनी पद भूमि? 3 पग भूमि। जब ऐसा मांगा तो राजा बलि हंसने लगा। अरे मैं जान गया, आपका ब्राह्मण का शरीर है ना, आपको मांगना भी नहीं आता। मैं जान गया हूँ ये 2 पग में ही पूरी त्रिलोकी को माप लेगा। तेरे पास तीसरा चरण धरवाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन राजा बलि ने कहा कि यदि ये साक्षात ब्रह्म है तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि प्रहलाद का वंशज जो है उसके दरबार में आज त्रिलोकी का स्वामी जो है कुछ मांगने के लिए आया है। और यदि ये साधारण ब्राह्मण है गुरुदेव तो 3 पग भूमि कहीं भी माप लेगा, मुझे कोई देने में संकोच नहीं है। तो जैसे ही वो शंख के पात्र में रखा हुआ जल गिरने को तैयार हुआ तो राजा बलि ने कह दिया, त्रीणि पदानि सम्मितानि पदा मम। ये लीजिए ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि अब आपकी हुई। जैसे ये कहा, भगवान का ऐसा अद्भुत वह विराट स्वरूप प्रकट हो गया, जिसको देख करके राजा बलि की पत्नी विंध्यावली भी वहां पर खड़ी हुई थी, पुत्र सुमति भी वहां खड़े थे। ऐसा दिव्य अलौकिक रूप देख करके बलि डरने लगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, हे भगवान अब दया कीजिए। मेरे भगवान ने एक चरण से नीचे के 7 लोक माप लिए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महाताल पाताल। दूसरे में जो है ऊपर के 7 लोक माप लिए। और अब कहा कि राजा बलि या तो संकल्प की पूर्ति करो, अन्यथा जो है नरकगामी बनोगे। उस समय विंध्यावली ने, देखिए कार्येषु मंत्री, जब कोई कार्य किया जाता है तो पातिव्रत्य धर्म का एक नियम है कि माता को अपना स्वभाव जो है मंत्री की तरह बना लेना चाहिए। उसने कहा कि बलि अब आप बंध चुके हो, इसलिए आप एक ही रास्ता है बचने का। आप भगवान से कहिए कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है या गृहीता। तो उस समय राजा बलि ने यही भगवान से कहा कि हे भगवान आप ये बताइए कि देने वाला मैं हूँ और लेने वाले आप हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ आप छोटे हैं। और देने वाला यदि बड़ा होता है तो ये मेरा सिर जो है अभी शेष है, इसको तो आपने चरण नहीं रखा है। तो प्रदानि त्रीणि दैत्येंद्र कुरु शीर्षणि में निजम। हे भगवान अपने भक्त पर आप कृपा कर दीजिए, ये अपना 3रा चरण जो है राजा बलि के सिर पर धर करके मुझे जो है आनंदित कर दीजिए, मेरे जीवन को सफल बना दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब इस प्रकार से राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान गदगद हो गए और कहा, राजा बलि तूने आज दानियों में अपने नाम को जो है अमर कर दिया है, इसलिए मांगो क्या मांगते हो। तो कहा कि भगवान मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के सुतल लोक का राज्य जो है वो राजा बलि को दिया। अब राजा बलि ने कहा कि भगवान राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा, किम नो राज्येन, राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा यदि आप वहां पर ना हो। इसलिए यदि राज्य दे रहे हो तो आपको मेरा द्वारपाल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? द्वारपाल। तो राजा बलि का जो कहते हैं सुतल लोक है, उसमें 52 जो है क्या है दरवाजे हैं। तो कहा अरे राजा बलि तू इतना तो विचार कर, मैं एक दरवाजे पर पहरेदारी करूंगा, तू 52 दरवाजे तेरे राजमहल में हैं, तू किस दरवाजे से निकलेगा मुझे क्या पता। ऐसी खूब चर्चा हुई है। तो कहते हैं आज भी मेरे भगवान सुतल लोक में जो हैं वो राजा बलि के राज्य के द्वार पर। प्रत्येक मानव मात्र के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कह रही है कि प्रत्येक जीव को जो है एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। ये व्रतों का राजा होता है, इसलिए करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में विशेष प्रकार के जो हैं वो क्या होते हैं, दुर्गुण होते हैं। इसलिए एकादशी वो कृष्ण पक्ष की हो अथवा हो शुक्ल पक्ष की, इसलिए एकादशी जरूर करनी चाहिए। लेकिन गुरुजी कईयों को हमने देखा है कि जिस दिन एकादशी होती है ना
उतना तो वो अन्य दिनों में नहीं खाते जितना उस दिन आलू, कचालू, टमाटर, सेवियां, पता नहीं क्या 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 जो ना खाने हो, ऐसा व्रत नहीं करना है। वो निर्जल ना रह सको, अल्पाहार ले लो, एक आलू ले लो, लेकिन गुरुजी किलो के बिना तो बात बनती है। जब तक कुकर में 4 सीटी ना आए तब तक तो उबलते ही नहीं। तो इसलिए एकादशी करो। 40 वर्ष की आयु तक जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करता, मैं विश्वास से कह रहा हूं उसके शरीर में 40 वर्ष के बाद कोई ना कोई रोग जरूर लग जाएगा। इसलिए एकादशी जरूर करनी चाहिए। ऐसा हुआ कि अम्बरीश जो है एकादशी कर रहे थे और उनके घर जो है एक ऋषि का आना हुआ है जो क्रोध के स्वरूप है, जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा ने कहा कि राजा तुम भी जो है क्या कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, हम भी एकादशी का व्रत किए हैं। तो क्या होना चाहिए कि जब एकादशी का व्रत करो तो एकादशी का व्रत एकादशी में नहीं खुलता, उसको द्वादशी में खोलना चाहिए, द्वादशी में पारना होनी चाहिए। लेकिन समय कुछ ऐसा उस समय मिला कि दुर्वासा मुनि गंगा स्नान के लिए गए, उतने में जो है तिथि में परिवर्तन होने वाला था। तो अम्बरीश ने क्या किया, मेरा व्रत ना भंग हो जाए, भगवान के चरणों का चरणोदक ग्रहण कर लिया। जैसे चरणोदक ले रहा था तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए और दुर्वासा मुनि ने कहा कि राजा संत के आने से पहले ही तुमने जो है इस प्रकार का कृत्य किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही दुर्वासा मुनि शाप देने को उद्यत हुए, एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। जैसे ही वो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी तो मेरे भगवान का सुदर्शन चक्र जो है आया और उस कृत्या नाम की राक्षसी को भस्मसात कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन। ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी रक्षा करो रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ। शंकर भगवान के पास पहुंचे, शंकर भगवान आप तो भोलेनाथ हैं, मेरी रक्षा करो। शंकर भगवान ने कहा जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ, वहीं जाकर के कुछ होगा। वैकुंठ पहुंच गए, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु ने कहा कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये सुदर्शन चला है वही जो है तेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है, इसलिए जा और अम्बरीश के चरणों का स्पर्श कर ले। आज जैसे ही दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास पहुंचे, चरणों में गिरने को हुए तो राजा ने पकड़ लिया, महाराज ये क्या करते हो। अम्बरीश ने प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने मन कर्म वचन से कभी भी किसी का अनहित ना चाहा हो तो इस समय सुदर्शन का तेज जो है वो समाप्त हो जाए और दुर्वासा मुनि की रक्षा हो। भगवान ने कहा है, भगवान का उद्घोष है, लिखा है भागवत में, अहम भक्त पराधीन हयवस्तत्रैव द्विजो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय भक्तिर्भक्त जन प्रिय। प्रभोरहम मम प्रभो, ये भावना जब अम्बरीश के मन में थी तो सुदर्शन जो का तेज क्षीण हो गया। भगवान ने पराभक्ति का वरदान दिया। दोनों जो है अम्बरीश और दुर्वासा साथ में बैठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से बड़े विस्तार से एकादशी का महत्व बताया। लेकिन आगे इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ युवनाश्वर। क्या नाम हुआ? युवनाश्वर। और ये जो सूर्य वंश है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब संसार में कहीं किसी व्यक्ति को कोई मार्ग उसको दिखाई ना दे रहा हो, उस समय में केवल और केवल एक गुरु एक ऐसा द्वार है जहां पर जाकर के बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो जाता है। क्या हो जाता है? निदान मिलता है, समाधान मिलता है। तेरे दर पे आने से मुझे विश्राम मिलता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भय दारुणम नवकंज लोचन
पद जिस समय आपकी जुबान से जो है किसका नाम निकले, मेरे भगवान का नाम निकले। पहले तो भगवान मुश्किल से आते हैं, लेकिन जब आते हैं ना तो उन गोकुल वासियों को पूछना जो भगवान के सखा थे, जो जीवन भगवान कृष्ण के विरह में हर समय जो है, जिनके नेत्रों की अविरल अश्रुधारा से जो है नदी नाले नहीं अपितु बड़े बड़े समुद्र यदि बना दी जाए तो छोटे। एक और यज्ञ हमारे सामने प्रस्तुत है, यदि आप कहो तो हम उस यज्ञ में पदार्पण करें। राम जी ने कहा गुरुजी जैसी आपकी इच्छा। कौन सा यज्ञ? तो कहा कि एक सुंदर सी नगरी है जिसका नाम है मिथिला। क्या नाम है? वहां पर एक समय में जानते हो क्या हुआ? अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल, वर्षा नहीं हुई। तो उनके कुल गुरु जो थे उन्होंने राजा जनक से कहा, विदेह से कहा, हे विदेह, यदि आप और आपकी रानी हल जोते तो उससे क्या होगा? आकाश से झरझर 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 जो है झरने बहेंगे, बारिश होगी, और जब वर्षा होगी तो क्या होगा? पर्जन्याद अन्न संभव। जब वर्षा होती है तो उससे क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा कब होती है? यज्ञात भवन्ति पर्जन्या। जब कहीं आपके जैसा दिव्य यज्ञ होता है, वह उस यज्ञ के करने से क्या होता है? वातावरण जो है संतुलित हो जाता है। जो प्रकृति के साथ अत्यधिक छेड़छाड़ आज हो रही है, इस समय अधिक यज्ञ करने की जरूरत है जो ये स्थिति कायम रहे। लेकिन जैसे ही कहा तो उस समय राम जी ने कहा कि गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, हम आपकी इच्छा और हमारी इच्छा में कोई भेद नहीं है। और कह दिया क्या? मेरी व्यासपीठ आपसे निवेदन करती है, हल के दो अर्थ होते हैं। क्या? एक तो वो होता है कि आप एक यंत्र विशेष जो आप खेतों में बैलों को जोत करके जो चलाते हैं, वहां से भी जो है भक्ति रूपी वर्षा का जो है प्रादुर्भाव होता है। देखो एकदम सच्ची बात कही हमने। और दूसरा हल उसको कहते हैं, जब विद्यालय में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो गणित के जो गुरुजी होते हैं ना, वो आते हैं कक्षा में और एक प्रश्न लिख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर और कहते हैं कि चलो बच्चों इस प्रश्न को क्या करो? हल करो। तो हे राजा जनक, तुम विदेह हो। क्या हो तुम? तुम्हारी पत्नी का नाम है सुनैना। क्या नाम है? सुनैना। सु कहते हैं अच्छे को, नयन कहते हैं आंखों को। इसलिए यदि तुम अच्छे नेत्रों से, अच्छी दृष्टि से भली भांति प्रजा का पालन करोगे तो तुम्हारे आंगन में भी क्या होगा? वर्षा होगी। इसलिए वो वर्षा रूपी भगवती माँ साक्षात पराम्बा जगदम्बा विद्यावती ही अगले जन्म में जो है क्या बनी? सीता बन करके जो है जनक के यहाँ प्रकट हो गई। और उस समय राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जो शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष था, जो इस धनुष का विभंजन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। दूर दूर तक सूचनाएं पहुंचा दी गई। और जब संपूर्ण राष्ट्र में सूचना पहुंच गई तो बड़े बड़े देशों के राजा जो हैं अपना बल पराक्रम दिखाने के लिए मिथिला नगरी में आने लगे। उधर जो है अपने गुरु के साथ जो है राम और लक्ष्मण भी जो है मिथिला नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही मिथिला नगर में प्रवेश किए तो उस समय में मेरे भाई बहन बड़ी सुंदर अलौकिक छटा मेरे भगवान की दिखाई दे रही है। उस समय जैसे ही अयोध्या की गलियों में मेरे राम और लक्ष्मण गुरुजी के साथ टहलने लगे तो उस समय अपने महलों से बाहर निकल करके अयोध्या के राजमहल में रहने वाली पट्टमैसिया जानती हो क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलो की सखी, सांवरे को देख कर नील कमल लजाए हैं, भूपति राजेश के बुलाए वो कौशिक जू संग लाए हैं, हैरान किए हजारों के हीरा, लाखों के चितवन चुराए हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिला रानियां कहे
चित्त को संवारो री सखी, पुरी में दो चोर आए। कौन आए हैं? अरे अपने चित्त को संभाल लो, क्योंकि इस एक सांवरा है और एक गोरा है। यदि उनका कोई दर्शन कर ले, वो कौशिक जी के साथ आए हैं, और मुझे तो लगता है सब रानियां आपस में मंत्रणा करके कहने लगी कि जितने भी ये राजा महाराजा आए हैं उनका वैभव हमको नहीं चाहिए, और ये सुंदर मुकुटधारी जो छोटे छोटे जो प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे ये सांवरे और गोरे हैं, इनमें जो ये सांवरे हैं ना, इनके साथ हमारी सीता का विवाह हो जाए। लेकिन सुनैना कहने लगी, देवी तो पागल हो रही है, ये कैसी बात कर रही है? अरे देखिए कितना कोमल अंग है, भगवान के अंग जो हैं अत्यंत कोमल हैं, भगवान की जो अंग भंगिमाएं हैं, भगवान की जो कपोल हैं, क्योंकि भगवान के हर अंग को जो है कमल की संज्ञा दी गई है। श्री कमल नेत्र पटी पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम। गाती हो ना आप ऐसा सा, मुझे तो आता नहीं, लेकिन मैं आपको स्मरण कर। तो श्री कमल, भगवान के नेत्र जो हैं वो कैसे हैं? कमल। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गाते हो ना आप लोग? तो भगवान के चरण भी क्या है? कमल है। अर्थात भगवान का प्रत्येक अंग अंग इतना सुकोमल है कि वो यदि अगर किसी वस्तु का स्पर्श कर ले तो भगवान को जो है चोट लग सकती है। ऐसा कोमल अंग भगवान के जो है वो प्रतीत हो रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, राजा जनक को जब पता लगा कि मुनि कौशिक के साथ दो सुंदर बालक आए हैं, उनको रहने के लिए सुंदर व्यवस्था की गई, और अब गुरुजी से कहते हैं राम और लक्ष्मण की, गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जो है थोड़ा इस मिथिलापुरी का भ्रमण कर लें। तो कहा कि कोई बात नहीं राम, यदि तुम कहते हो तो जाओ, और जा करके वाटिका से हमारे पूजन के लिए कुछ दल फूल भी लेकर के आ जाओ। लेकिन जैसे ही वाटिका के निकट पहुंचे तो वाटिका था, देखा होगा आपने, जब बड़े बड़े शहरों में आप जाते हैं तो जैसे कोई लोहिया पार्क गया हो तो वहां देखना पहले द्वारपाल होते हैं खड़े, वो बिना टिकट अंदर नहीं जाने देते। तो जैसे ही राम लक्ष्मण पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक लिया। रोका किस लिए? क्योंकि जब भगवान राम जो हैं, लक्ष्मण जो हैं, वो विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला की तरफ बढ़ रहे थे, तो रास्ते में एक माता जो पाषाण बनी हुई थी, जो समाज के द्वारा जो है कलंकित करके जिसका निष्कासन हुआ था, ऐसी वो माता शिला बनी हुई थी। तो उस शिला को देख करके राम जी ने कहा था कि गुरुदेव ये शिला इस खंडहर में कैसी पड़ी है कि ये समाज के भोग का कारण बनी है राम, इसलिए जाओ और अपने चरणों की धूलि का स्पर्श इस शिला से कराओ तो ये मुक्त हो जाएगी। उसका नाम था, क्या था? बोलो। अहल्या नाम की थी एक नारी, ऋषि श्राप से पत्थर की वो ऐसी बनी बेचारी, उद्धार नहीं होगा जब तक ठोकर न लगावे राम, बेड़ा पार लगाने को बस काफी राम का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो भगवान के चरणों की धूलि का स्पर्श जैसे ही उस शिला से हुआ, सुंदर सा रूप बना करके माँ का स्वरूप प्रकट हो गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, और कहा प्रभु तारक आप ही हो। बड़ी सुंदर स्तुति की है, समय कम है। पर सद पद पावन शोक न सावन, बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। लेकिन जैसे ही मिथिला में उस वाटिका के द्वार पर मेरे राम और लक्ष्मण पहुंचते, द्वारपालों ने कहा कि तुम अपना पहले आधार कार्ड दिखाओ, कहां से आए? क्या दिखाओ? बोलो ना, आधार कार्ड। और ये बिल्कुल जो है ऑनलाइन होना चाहिए, हमारे पास भी पता लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड तो है नहीं। तो कहा कहां से आए हो?
कि हम विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, राम हमारा नाम है। जैसे ही राम अपना नाम बताया तो उस समय उन द्वारपालों ने कहा कि इनको तो बिल्कुल अंदर नहीं जाने देना। क्यों? क्योंकि ये पूजा के लिए पत्र पुष्प लेने आए हैं और बिना हाथ धोए ये पत्र पुष्प नहीं तोड़ेंगे तो उद्यान में जो हमारी एक सुंदर सुंदर जो है कूप बना हुआ है, सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर में उतरने के लिए जो पत्थर की सीढ़ियां हैं, क्योंकि इनके चरणों की रज में ऐसा प्रताप है कि यदि स्पर्श हो जाए तो पत्थर भी जो है नारी बन जाते हैं। तो आज जब हम घर जाएंगे तो हमारी घरवाली पूछेगी कि इतनी सारी कहाँ से आ गई, इसलिए इनका प्रवेश तो बिल्कुल वर्जित है। तो जब इतनी बात कही तो कहा महाराज जी हमको पूजा के लिए दल फूल का चयन करना है, आप हमें जाने दीजिए। तो उनका स्वरूप देख करके अंदर जाने के लिए जो है अनुमति दे दी। लेकिन पहले क्या कहा, पहले आपको सीता जी की जय बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? अब जो है लक्ष्मण, अब बड़े भाई के सामने छोटा भाई भी साथ में हो और राम जी के मन में जो है माँ जगदम्बा का जो है प्रादुर्भाव हो रहा है, तो लक्ष्मण जी के सामने लक्ष्मण जी ने मन ही मन कह दिया, प्रभु मन से तो करते ही हो, जब यदि आज सामने भी कर दोगे तो क्या होगा। जैसे ही सीता जी का नाम लिया तो उस वाटिका में प्रवेश मिल गया और कह दिया संतों तुम जरूर जो है धनुष का विभंजन करोगे। अगले दिन जो है उस रंग महल में ही जहाँ पर वह शिव धनुष रखा है, राजा सिंहासन पर विराजमान है, अनेक अनेक राज्यों से पधारे हुए राजाधिराज महाराज विराजमान हैं और उस सभा में मेरे भगवान राम लक्ष्मण महामुनि के साथ उनका भी पदार्पण हुआ। एक स्थान पर विराज गए और जब एक स्थान पर विराज गए तो उनको देख करके जो है क्या सब राजा महाराजा जो है उपहास उड़ाने लगे। देखो ये कल का बच्चा जो है, आप बार बार उधर देखते हो ना, कृष्ण अभी नहीं आएंगे, अभी तो बहुत समय, अभी तो बहुत अवतारों ने, मेरी आज्ञा के बिना, अर्थात आपने मेरे शरीर के बारे में मत सोचना। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात भगवान ही व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी कथा स्वयं गाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो क्या जैसे ही राजा महाराजा जो हैं बारी बारी से बंदी जनों ने कहा कि जो है बारी बारी से जो है प्रयास करना प्रारंभ करें, जो शिव धनुष उठाएगा माँ जगत जननी सीता उसके गले में वरमाला डाल देगी। बारी बारी से राजा महाराजा आने लगे, लेकिन जो है नीचा मुख करके जो है अपने आसन पर बैठ जाते। अब देखो यदि आपसे धनुष नहीं उठ रहा है तो अब आपको दोबारा बारी तो मिलेगी नहीं, लेकिन सब अपने आप को इतना भारी बलवान समझते कि जब मुझसे नहीं उठा तो उससे भी, और अंत में राजा कहेंगे कि जिसको बेटी चाहेगी उसके गले में पहना दे माला। तो क्या हुआ, अंत तो गत्वा एक काम ये हुआ कि जब किसी से धनुष नहीं उठा तो सभी ने राजा उन्हें एक मंत्रणा की, और मंत्रणा ये की कि हम 10,000 राजा जो है एक साथ प्रयास करेंगे और इस धनुष को उठाएंगे और बाद में आपस में युद्ध करेंगे। जो जीत जाएगा उसके साथ जो है इसका पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। और लिखा है भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। भूप कहते हैं राजा को, सहस कहते हैं 1000 को, 10 कहते हैं 10 को, एक ही बारा, एक बार जो है 10,000 योद्धाओं ने जो है अपने बल का परिचय दिया, लेकिन कुछ टस से मस ना हुआ। लगे उठावन रही नटारा, हिला भी नहीं, तिनके के बराबर भी हिला नहीं। लेकिन ऐसा जब राजा जनक ने देखा तो कहने लगे कि मुझे लगता है पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है, इस धरा पर कोई वीर अवशेष नहीं है।
तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आया तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये जनक, उस सभा में ऐसी बात कोई नहीं करता जिस सभा में रघुकुल के मणि बैठे हों, और जिस सर्प के माथे पर मणि होती है ना, अगर उसको कोई छेड़े ना तो क्या होता है, नाक फिर शांत नहीं बैठता। क्योंकि लक्ष्मण जी क्या हैं, शेषावतार हैं। हाँ, और मणि कौन है, मेरे रामचंद्र भगवान हैं। मणि को यदि कोई कुछ कहेगा तो फिर लक्ष्मण जी ठहरने वाले नहीं हैं। जनक जी के सामने जो है बड़ी बड़ी बातें कहने लगे। यदि मेरे गुरु और मेरे भाई मुझे आज्ञा करें तो मैं इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांति जो है 1000 योजन दूर ले जाकर के फोड़ डालूं। लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे ही कहा राम जी ने कहा, लक्ष्मण कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। कहा, भगवान यदि आपका आशीर्वाद हो ना तो मैं 1000 नहीं 10,000 योजन इसको अपने कांधे पर उठा करके लेके जाऊं और इसको फोड़ डालूं। तो कहा कि जगत मिट जाएगा, ऐसा मत करना। तो कहा, भगवान अरे अगर मिट जाएगा तो बनाने वाले भी तो आप ही हो, आप एक क्षण में दोबारा जो है सृजन कर लोगे। ऐसी मंत्रणा हुई। तो कहा कि देखो, बात तो ये बनती थी कि जैसे ही राजा जनक ने कहा तो इसका यदि प्रति उत्तर विश्वामित्र मुनि देते तो बात जसती, क्योंकि हम ऊपर लग रहे हैं। बड़ों के बीच में छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब बात सर्वेश्वर की हो, प्रभु की हो, तो उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। गुरु ने आज्ञा की, राम अब उठो और जाओ और इस धनुष को तोड़ करके जो है क्या करो, राजा जनक की पीड़ा का तुम निवारण करो। मेरे भगवान राम उठे, हाथी की मदमस्त चाल चलते हुए धनुष तक पहुंचे। मन ही मन अपने इष्टों का ध्यान किया, अपने माता पिता का ध्यान किया, गुरुदेव का ध्यान किया, शंकर भगवान का ध्यान किया। हे शंकर भगवान, सीता मैया भी मन ही मन प्रार्थना कर रही हैं कि हे गौरी पति महादेव, यदि मैंने मन से, क्रम से, वचन से आपकी आराधना की है तो ये धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए। क्या हो जाए? बस सभी अपने अपने पुण्य जो है राम जी को समर्पित करने लगे। प्रभाव ये हुआ कि एक निमिष में, अर्थात जितने पलक झपकने में समय लगता है, मेरे राम ने सज्जम चक्रित्वा निमिषेण पश्यताम, जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष के 2 खंड कर दिए। बोले रामचंद्र भगवान की। जैसे ही 2 खंड हुए तो क्या कहा, वो तोड़ दियो रे श्री राम ने धनुषवा, तोड़ दियो रे श्री राम ने धनुष। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सीता जी से नाता जोड़ लियो रे, सीता जी से नाता जोड़ लियो रे, श्री राम ने धनुषवा तोड़ दियो रे, श्री राम ने धनुषवा। देखो जी, ज्यादा नहीं गाएंगे, केवल इतना कि राम जी ने क्या कर दिया, तोड़ दियो रे श्री राम ने धनुषवा, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई। सीता जू से नाता जोड़ लियो रे, श्री राम ने। तो राम जी ने जैसे ही धनुष तोड़ा, उस सभा में बैठे हुए राजा कहने लगे कि अब हम राम जी को नहीं छोड़ेंगे, हम मार डालेंगे। देखो उनकी संख्या कितनी थी राजाओं की, बोलो 10,000। इसमें अंक सिर्फ 1 है, बाकी क्या है, सब 0 है। अंक 1 है, अर्थात ऐसा संगठन, ऐसी कोई समिति, ऐसा कोई संगठन जहां बना हो जिसमें अपने आप को सब समझे हीरो और बाकी को समझे सब, ऐसे संगठन से कभी भी समस्या रूपी धनुष टूटता नहीं है। लेकिन वो कहने लगे, अरे धनुष धिक्कार है तुझे, तो उस भरी सभा में 10,000 राजाओं के मध्य में इतने इतने बड़े मुनिंद्र, ज्ञानेंद्र और ये इतनी पट्ट महिषियां जो राजा की यहाँ पर इनकी मौजूदगी में तुम तोड़ दिए गए।
आज धनुष भी जो है राम जी के हाथ में आकर के जो है बात करने लगा। मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोलने लगता है, प्रमाण है। धनुष बोला, क्या बोला? उसने कहा महाराज जी, जब तक हम जुड़े थे ना तब तक हम दूसरों को तोड़ते थे, लेकिन आज टूट गए तो अच्छा हुआ, अब किसी को मारेंगे नहीं। तो कहा टूट तो गए अच्छी बात है, लेकिन टूट करके जो है, जो तुमको ये जोड़ने वाली रस्सी है ये नहीं टूटी। तो कहा हम तो चाहते हैं यही है कि एक तरफ से हम राम जी के चरणों में लगे रहें, एक तरफ से जो है हम माँ जानकी के चरणों में लगे रहें, और ये इन दोनों को जोड़ने वाली अनुराग रूपी रस्सी कभी ना टूटे, कभी ना टूटे। अब राजाओं ने कहा कि महाराज तुम तोड़ तो दिए गए, लेकिन तोड़ करके ऊपर नहीं उठाए गए, नीचे गिरा दिए गए। धनुष ने उत्तर दिया, धनुष ने कहा मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, यदि कभी जीवन में मेरे उत्थान का समय आए तो मैं राम की कृपा का अनुभव करूं, मैं राम जी के उन हाथों का सदैव, जिनका वरद हस्त मेरे सिर पर रहता है, उनकी कृपा का अनुभव करूं। और यदि कभी मेरे जीवन में कोई दुख आए, कोई विपत्ति आए, कोई संकट आए, उस समय मैं संसार के पास ना जाकर के गिरूं भी तो कहां गिरूं? राम के चरणों में गिरूं। तो इस प्रकार से अब ज्यादा क्या कहूं, आप मेरी तरफ ध्यान से देखिए और मैं आपसे निवेदन इतना कर दूं कि धीरे धीरे क्या हुआ, सारी बातें हुई और सभी राजा मुंह की खाकर वहां से लौट गए। और अब जो है खबर जो है अयोध्या पहुंचाई दी कि राम जी ने इतना बड़ा जो है कार्य कर दिया, और उनका जो है अब ब्याह जो है, अब सोचा कि यदि राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी अयोध्या आएंगे, फिर जो है गुरु को बुलाया जाएगा, ब्याह की तारीख होगी निश्चित, फिर जो है क्या होगा, ब्याह होगा। इतना समय नहीं, बस जैसे ही धनुष टूटा, जनक जी ने जो है अयोध्या के लिए खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर के पहुंचे। क्या करें? अब जो है बारात इधर, जैसे दशरथ जी को अपने पुत्रों की वीरता का ज्ञान हुआ, पता चला, प्रसन्न हो गए और गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के कहा कि शुभ मुहूर्त में चलने की तैयारी करिए। तो सबसे पहले बारात में आगे आगे कौन? गुरुजन, संत लोग, ब्राह्मण लोग, और अपने आप उससे पीछे।